हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है पता नहीं कितना अगस्त है, एक सेकंड देख लो। आज है 11 अगस्त और मैंने जो शॉर्ट्स अपलोड किया था अपने कैलेंडर वाला, जिसमें मैं अपने सारे टू डू लिस्ट को लिखी हुई थी, उनमें से मेरे सिर्फ 2 दिन पढ़ाई हो पाई। उसके बाद मैंने कोई भी अपना टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं किया है एंड दैट्स द रीज़न कि मेरे शॉर्ट्स भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन टुडे आई स्टार्टेड। आज पूरा दिन वेस्ट करने के बाद अभी शाम में लगभग 6:25 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 6:30 बजे पढ़ने जा रही हूँ। सो येस, ये ब्लॉग होने वाला है इवनिंग टू नाइट स्टडी रूटीन या फिर स्टडी ब्लॉग, जो भी कह लो। हमारा अगस्त का प्लानर, और देखो मैंने यहाँ पे लेक्चर 1, 2, 3 किया हुआ था 1 अगस्त को ही, नहीं सॉरी 7 अगस्त को था, जिसमें मैंने सारे टू डू लिस्ट को अपना कंप्लीट किया था। ऑब्वियसली पहले दिन का मोटिवेशन था, लेकिन उसके बाद मैंने एक भी लेक्चर कंप्लीट नहीं किया है। और आज लास्ट है, मतलब आज मुझे सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना था, नहीं सॉरी थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना था। सेकंड पीसी में इंक्लूडेड है लेक्चर में ही, बट मैंने नहीं किया है। सो अभी मुझे ये सारे टू डू लिस्ट को कंप्लीट करना है। मैंने हर दिन बस वोकैब्स करे हैं, बाकी जो एनसीईआरटी का था ये बीएसटी का है बेसिकली, तो इसको भी मैंने नहीं किया है और ना ही अकाउंटेंसी का लेक्चर अटेंड किया है। सो मुझे 3 लेक्चर्स अटेंड करने हैं, उसके इलस्ट्रेशन सॉल्व करने हैं, बाकी बीएसटी में एनसीईआरटी पढ़ना है, उसके शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर, मतलब बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो या और वो कैप्स भी आज वाला करना है, सॉरी यहाँ है। अच्छा, एक चीज़ और, इस ब्लॉग में मैं अपने पीटी रिजल्ट्स भी शेयर करने वाली हूँ। सो मेक श्योर तुम वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बीच में आई विल शेयर माय रिजल्ट्स एंड मेरा कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है। खैर वो बात की बात है। अभी मैंने थोड़े से अपने टेबल को ऑर्गेनाइज किया एंड मैं लेक्चर अटेंड करने लगी। स्टार्टिंग के लेक्चर्स में सिर्फ थ्योरीज था एंड उसके बाद लेक्चर में क्वेश्चन था, तो आई वॉज ट्राइंग टू सॉल्व क्वेश्चन बाय माई सेल्फ, वीडियो को पॉज करके। लेकिन मुझे हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ी जा रही थी। और तुम लोग बता दो तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। भाई मेरे तो मैं क्या ही बताऊँ, मैं स्टार्टिंग से उसी पोजीशन पर हूँ, आगे बढ़ ही नहीं पा रही, और बढ़ भी रही हूँ तो फिर उसी पोजीशन पे आना पड़ रहा है। और मैथ सॉल्व भी नहीं कर रही हूँ, ना ही लेक्चर्स अटेंड कर रही हूँ उसके। और मे बी ये थोड़ा सा सिली डिसीजन लगे, लेकिन मैंने सोचा है कि अगस्त एंड तक इको बीएसटी अकाउंटेंसी थोड़ा सा ट्रैक पर ले आती हूँ, देन मैथ्स करूँगी, क्योंकि वो मेरा लाइक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। एंड आई नो इसके चक्कर में मेरे हाफ ईयरलीज पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ इतने सारे सब्जेक्ट्स मैनेज होने लायक नहीं है मेरे से। और मैं तो नॉन स्कूलिंग स्टूडेंट हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एनीवेज ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोलूँगी अपने बारे में। अगस्त के लास्ट तक आई बिलीव कि हो जाएगा मेरा। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जो लेक्चर में सर करवा रहे थे। एंड अभी 7:44 हो चुका है रात के। मैं बहुत ही मेसी वे में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व की हुई हूँ, प्लीज़ इग्नोर करना। लेकिन यार हो ही जाता है, लाइक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो मैं ऐसे ही सॉल्व करती हूँ। एनीवेज, तो उसके बाद मम्मी ने मुझे कॉर्न चाट दे दिया था खाने को, आई हैड दैट। एंड उसके बाद मैं बीएसटी रीड करने के लिए बैठ गई थी। मैं बताती हूँ हुआ क्या। मैं एडुकार्ड के बुक से सीओईटी के और बोर्ड्स के एमसीक्यूज को सॉल्व कर रही थी, लाइक पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रही थी। एंड ट्रस्ट मी, मेरे से सीओईटी के एमसीक्यूज हो गए, लेकिन बोर्ड्स के पीवाईक्यूज नहीं हो पा रहे थे, लाइक जो एमसीक्यूज में सॉल्व कर रही थी। लाइक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आ रहे थे जो मैंने कभी किया ही नहीं था, एंड 4-5 ऐसे ही मेरे गलत हो गए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सुनील सर के लेक्चर के हेल्प से एनसीईआरटी रीड कर लूँगी। तो मैंने अटेंड करना शुरू किया एंड बीएसटी के बुक्स के पेजेस भी मेरे निकल गए थे। सो आफ्टर रीडिंग दी होल एनसीईआरटी, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, आई गेस 30 मिनट्स लगे होंगे, उसके बाद आई थॉट के साथ में ही क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो मैंने इस चैप्टर के भी एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने शुरू कर दिया था। अब मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो मेरे पीए के रिजल्ट, जो कि 31 जुलाई को ही आ गए थे, लेकिन मैं वीडियो लेट से पोस्ट कर रही हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। सो मैं बताती हूँ अपना स्कोर। सबसे पहले टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, जिसमें आई स्कोर 37 आउट ऑफ 40, जो कि काफ़ी अच्छा है। लिटरेचर में मेरे 2 एमसीक्यू, जिसमें एक ऑथर वाला था उसमें मिस्टेक हुआ था, एंड एक लास्ट लेसन का एमसीक्यू आ गया था, उसमें मैंने मिस्टेक कर दिया था, और एक ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गए थे। देन टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, इसमें इंडियन और मैक्रो दोनों का है, सो आई स्कोर 37 आउट ऑफ 40 इसमें भी। इसका एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं देना है, जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ बीएसटी। इसमें आई स्कोर 40 आउट ऑफ 40, येस। नाउ टॉकिंग अबाउट सबसे कम स्कोर जिसमें मेरा है, जो है अकाउंटेंसी, विच इज़ 31 आउट ऑफ 40। एंड आई नो मेरा कैलकुलेशन एंड सिली मिस्टेक्स हो गए थे। ऊपर से मेरा 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन एक छोड़ दिया था मेरे बेवकूफ़ी की वजह से, जो कि मैंने घर आके देखा और मुझे पता चला कि मैंने ये अटेम्प्ट ही नहीं किया है क्वेश्चन। नाउ अनदर सब्जेक्ट इज अप्लाइड मैथ्स। इसमें मैंने स्कोर किया 39 आउट ऑफ 40, विच इज़ टू गुड फॉर मी, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स आए थे जो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा था। रियलिटी हाफ ईयरली में पता चलेगा, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया है अभी तक। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट सब्जेक्ट विच इज़ फिजिकल एजुकेशन, उसमें आई स्कोर 18 आउट ऑफ 20। हाँ, पीईडी 20 मार्क्स का ही हुआ था, एंड एक दिन पहले पढ़ के काफ़ी अच्छा स्कोर कर लिया मैंने। इट्स टू गुड। एनीवेज, तो यहाँ मैं एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर रही थी, मुझे बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी मिले थे, जिसे मैंने हाईलाइट कर लिया। जब मैं रिवीजन करूँगी तो इन्हें एक बार देख लूँगी, क्योंकि सच में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे।
एंड उसके बाद में आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो गया था, बहुत ही लंबा ब्रेक मैंने ले लिया था जिसमें आई हैड माई डिनर, आई टॉक विद माई फ्रेंड एंड आई सॉ सम रील्स ऑब्वियसली। उसके बाद रात में लास्ट काम को करने के लिए अपने टू डू लिस्ट का, विच वॉज दी वोकैबुलरीज। मैं ऑलमोस्ट इतने बजे बैठी थी वोकैब्स करने के लिए, एंड इससे पहले मैंने लिख लिया था, लाइक जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड करती हूँ उसमें ही मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से कर लिया था। एंड करेंटली तो आई एम यूजिंग चैट जीपीटी ही फॉर वोकैबुलरी। आज डे 4 था एंड मैंने स्पाइरल डायरी बनाई है जिसमें मैं हैबिट बनाना चाहती हूँ वोकैब्स करने का, एंड अच्छा लगने लगा है मुझे, लाइक चैट जीपीटी के हेल्प से डेली टेस्ट। फॉर एग्जांपल आज मैंने जो वोकैब्स किया उसको लर्न करने के बाद यूजिंग माई टेक्निक जैसे भी मुझे याद हो जाए, नेक्स्ट डे का वोकैब शुरू करने से पहले मैं चैट जीपीटी को कहती हूँ टेस्ट लेने के लिए, एंड इट इज़ लाइक अ गेम फॉर मी। सो अब मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगा है और मैं एक वर्ड को लिखने के बाद उसका मीनिंग, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी लिखने का हैबिट बना रही हूँ। एंड अगर ये हैबिट बिल्ड हो गया देन इट्स वेल एंड गुड। बाकी आई विल अपडेट यू इन माई अपकमिंग वीडियोज़। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में मैं रिसोर्सेज शेयर करने वाली हूँ, लाइक मेरे अकाउंटेंसी में कम मार्क्स आए हैं, सो आई नीड टू इम्प्रूव इट। ऑल्सो फॉर CUET जो मैं रिसोर्सेज यूज़ कर रही हूँ वो सारे शेयर करूँगी, सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। सो कि तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना और मेरे इंस्टा पर भी फॉलो कर देना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।